अभी एक तो मुलाकात जो हुई है, अभी तो वैसे कार्रवाइयाँ तो जारी हैं दहशत गर्दों के खिलाफ, लेकिन दूसरी जानिब नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक ने जो काबुल में मुलाकातें की हैं हुकाम से, वो कुछ डेवलपमेंट, कुछ नरम रवैया वहाँ से इख्तियार किया जाएगा, कुछ सोचा जाएगा संजीदगी से आने वाले दिनों में? कोई आपको ऐसा पॉजिटिव सिग्नल दिखाई दे रहा है? क्योंकि प्रेशर तो उस पर वहाँ पर भी बढ़ रहा है। यूएन की रिपोर्ट सामने है, दुनिया इस चीज़ से बाखूबी वाकिफ़ है कि वहाँ पर क्या मामला आता है और किस तरह से वो सॉइल यूज़ हो रही है पाकिस्तान के अगेंस्ट। जी आमना, बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में वहाँ पे सॉफ्ट कॉर्नर क्या कि शायद वो उसी इंतज़ार में थे कि पाकिस्तान कोई नरम रवैया इख्तियार करे। और इसमें एक अहम डेवलपमेंट ये है कि जो तकरीबन 27-28 दिन बॉर्डर बंद रहा है, अफगान और काबुल इंतज़ामिया को अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तान की अहमियत क्या है। $300 मिलियन रोज़ाना का नुकसान हुआ है दोनों साइड पे। और मेरे ख्याल में जो उस तरफ से कारोबारी तबका है वो कितना प्रेशर डाल रहा है अफगानिस्तान की हुकूमत के ऊपर कि इस किस्म के इकदाम को रोका जाए। अब बात करते हैं एम्बेसडर सादिक की, जो अफगानिस्तान गए हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो हमारे खुसूसी इन्वाय हैं मोहम्मद सादिक साहब, वो काफ़ी करीब है तालिबान के और उन लिबरल अफगान लीडरशिप के जो कि इससे पहले काबुल में रही है, चाहे वो अशरफ गनी की थी या वो करजई की थी। अब इस वक्त देखें, डायरेक्ट जो ताल्लुकात हैं खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी के साथ, मुल्ला बरादर के साथ, मुत्तकी के साथ, जो जिनसे मुलाकात भी उनकी हुई है और बड़े अच्छे माहौल में एक मैसेज कन्वे किया गया है। हालांकि हम देखें तो इस दफ़ा फिर काबुल इंतज़ामिया ने कोशिश की है, जो उन्होंने अपना जॉइंट कम्युनिके जारी किया है उसके अंदर यही कहा है कि वो ट्रेड और अफगान रेफ्यूजीज़ के ऊपर बात करना चाहते हैं। लेकिन मेरे ज़राए के मुताबिक अफगान हुकूमत को बड़ा वाज़ेह बताया गया है कि कल-अदम तहरीक तालिबान या फितना अल खवारिज, IS के साथ साथ BLA, BRA, इनके खिलाफ जो है वो अफगान सरजमीन का इस्तेमाल अब बंद होना चाहिए और बड़ा वाज़ेह मैसेज कर दिया गया है। कुछ मैं आपको बड़ी खबर ये दूँ कि इस मीटिंग के फ़ौरन बाद जो फितना अल खवारिज या TTP की लीडरशिप है उसको भी जो है समन किया गया है काबुल, और उनको बाकायदा एक मैसेज दिया गया है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की कार्रवाइयों से बाज रहे, क्योंकि मामलात कशीदा होते जाएंगे। तो मेरे ख्याल में एक बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए। और दूसरा देखें, अब काबुल को बिल्कुल रियलाइज हो चुका है कि अगर वो दुनिया के साथ मामलात को तय करके चलना चाहते हैं, वो एज अ स्टेट काम करना चाहते हैं, तो उन्हें दरअंदाजी, दहशतगर्दी को रोकना होगा और ख़ास तौर पर अपनी सरजमीन को इस्तेमाल करने से जो है हर मुमकिन उसको मना करना होगा। और इवेंचुअली उन्हीं का नुकसान है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से उनकी साख मुतासर हो रही है, रीजन में ये जो ममालिक हैं उनको भी तशवीश है इस हवाले से, उनके कंसर्न्स भी अपनी जगह पर मौजूद है। तो आने वाले वक्तों में अफगानिस्तान के लिए हालात ख़राब हो सकते हैं। इस जानिब से शाह साहब ये सवाल कि इस जानिब से कहा जा रहा है कि जो इनखला किया जा रहा है अफगानियों का, वहाँ से एक रिक्वेस्ट आई है कि जो उसमें स्लो डाउन कर दिया जाए, उसमें कुछ नरमी की जाए। कुछ ऐसा होता हुआ देख रहे हैं? कुछ इसमें गुंजाइश होगी? देखिए हम ना, मेरे ख्याल में हमें बड़ा रियलिस्टिकली अप्रोच रखनी चाहिए। 8 दिन रह गए हैं। 8 दिन के अंदर आप तकरीबन 40 लाख अफगान महाजरीन को बाय फोर्स नहीं निकाल सकते, ना बाय ट्रांसपोर्टेशन लेके जा सकते हैं। जो अफगान कार्ड होल्डर हैं उनकी अगर वेरिफिकेशन और उसका प्रोसेस होगा तो आप दिन में कितने लोगों को भिजवा सकते हैं। तो देखिए हमें एक बड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। दूसरा, काबुल का जो हम कह सकते हैं माजरताना रवैया है। मेरी खुद बात हुई थी अफगान कौंसल जनरल हाफिज शाकिरुल्लाह से पेशावर में, और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ बरदराना हमारा मुल्क है, उन्होंने हमारी मदद की है और उन्होंने अपील की थी कि आप जो है इतने 30-40 सालों तक अफगान महाजरीन को रखते रहे, तो अब आप इनको बाइज्जत तरीके से वापस भिजवाने का इंतजाम करें। उनके यहाँ कारोबार है, उनको वाइंड अप करने का टाइम दें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि काबुल की जानिब से बाकायदा एम्बेसडर सादिक को भी दरख्वास्त की गई है कि वो जाके पाकिस्तानी जो लीडरशिप है या पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस है उससे बात करें। और मेरे ख्याल में उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत को कन्वे किया है कि अगर इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में 40 लाख के करीब जो अफगान रेफ्यूजीज है उनकी वापसी, काबुल के पास ना इतने इंतजाम हैं, ना उनके पास इतनी कैपेसिटी है, ना तमाम मामलात हैं। तो अब ये देखना होगा कि 31 मार्च की डेडलाइन मैं समझता हूँ कि एक्सटेंड होनी नहीं चाहिए, लेकिन होगी और मेरे ख्याल में उसके ऊपर कोई काम भी होगा। दूसरा देखें, अगर आपने रिलोकेशन करनी है, अब खासतौर पर जो इस्लामाबाद और बाकी जो बड़े शहरों के अंदर लोग हैं, तो आपने बलूचिस्तान का बॉर्डर होगा या खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर होगा, कबायली इलाके होंगे, तो यहाँ क्या इंतजाम हैं? क्या इतने लोगों के लिए यहाँ इंतजाम होंगे? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए। ये तमाम एक्सपेंसेस, अखराजात, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये उनकी जिम्मेदारी है। और UNHCR का इदारा यहाँ मौजूद है, यूनाइटेड नेशंस का इदारा मौजूद है, यूनिसेफ का है। क्योंकि अच्छा, इसमें एक और बड़ी चीज़ मैं बताऊँ, तकरीबन जो लोग वापस जाएंगे उनमें हमारे पास तकरीबन जो डेटा है 70% खवातीन होंगी।
बच्चियां होंगी। तो आप क्या समझते हैं वापस जाके उस माहौल में जो है स्कूलों के अंदर पढ़ रही थी, तो क्या तालिबान इनको अलाउ करेंगे कि वो स्कूलों को जाएंगी? तो एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में ह्यूमन ट्रेजेडी ये भी होगी। और आलमी बरादरी अगर खामोश रहेगी तो ये उनका एक, मैं कहता हूँ, क्रिमिनल नेग्लिजेंस होगी, उनकी एक बहुत बड़ी जो है वो नाअहली होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।